हाल ही में नीति आयोग ने भारत को दुनिया का अगला बायोटेक सुपर पावर बनाने के लिए एक बड़ा विजन पेश किया है। आयोग ने 50,000 करोड़ रुपए के बायो इकोनॉमी ग्रोथ फंड का प्रस्ताव रखा है। लक्ष्य है कि भारत की बायो इकोनॉमी को वर्ष 2025 के लगभग 195.3 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2035 तक 691 अरब डॉलर और 2047 तक 2.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाए। पिछले एक दशक में भारत की बायो इकोनॉमी लगभग 16 गुना बढ़ चुकी है और अब इसका योगदान देश की जीडीपी में करीब 4.8% है। यही वजह है कि 21वीं सदी को बायोटेक्नोलॉजी की सदी माना जा रहा है और भारत इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहता है। सबसे बड़ी चुनौती वैली ऑफ डेथ मानी जाती है, जहां लेबोरेटरी में तैयार तकनीकें फंडिंग की कमी के कारण कमर्शियल प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच पाती। प्रस्तावित फंड इसी अंतर को खत्म करेगा। भारत के पास पहले से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, 11,000 से अधिक बायोटेक स्टार्टअप्स और अमेरिका के बाहर 700 से अधिक यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स मौजूद है। इस रोड मैप के जरिए वर्ष 2035 तक 3 करोड़ से अधिक हाई वैल्यू जॉब्स पैदा होने का अनुमान है। साथ ही एपीआईज और क्रिटिकल बायोलॉजिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी निर्भरता कम करके भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी मजबूत करना चाहता है। इसके लिए नीति आयोग ने 6 नेशनल बायो मिशंस की सिफारिश की है। इनमें जीन इंडिया के जरिए सेल और जीन थेरेपी, एग्री बायो 2.0 के माध्यम से क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलें, बायो एक्स फाउंड्री से सिंथेटिक बायोलॉजी को कमर्शियल स्केल तक ले जाना, वन हेल्थ ग्रिड के जरिए एआई आधारित डिजीज सर्वेलेंस, मरीन बायोटेक्नोलॉजी से ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा और बायोफार्मा नेक्स्ट के माध्यम से भारत को बायोसिमिलर्स और वैक्सीन्स का वैश्विक केंद्र बनाना शामिल है। रिपोर्ट में बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम, नई दवाओं की फास्ट ट्रैक अप्रूवल, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, मजबूत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन और पहली बार इंजीनियरिंग बायोलॉजी की पढ़ाई शुरू करने जैसी सिफारिशें भी की गई हैं। अगर ये रोड मैप सफल होता है तो भारत केवल दुनिया की फार्मेसी ही नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी की बायोटेक्नोलॉजी और बायो मैन्युफैक्चरिंग का भी वैश्विक नेतृत्व कर सकता है।